जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू संथा व्लॉगर। और मॉर्निंग के 5:15 हो रहे हैं और ये मेरा मंडे का व्लॉग है। यस, आपने सही सुना। आप हर बार मेरा संडे व्लॉग ही देखते हो, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको मंडे व्लॉग दिखाऊं कि मैं अपना कैसे जो वर्किंग डे में होता है मेरा काम कैसे स्मूथ चलता है, टाइम टू टाइम चलता है। सो ये मैं आलू पराठा बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ। रात को ही मैंने पोटैटो बॉईल करके रख दिया था, तो सुबह बस मुझे उसका मसाला तैयार करना था। तो यही पैक होना है आज मेरे बच्चों के लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। ये स्पाइडरमैन वाला ऑब्वियसली मेरे छोटे बेटे का है, आपको देख के ही पता चल चुका होगा। और ये ब्लू वाला जो बॉक्स है ये मेरे बड़े बेटे के लिए है। दोनों के बैग भी पैक हो चुके हैं। अब दोनों को वैन पे छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में निकल जाती हूँ। ये हमारी सोसाइटी से बाहर का पार्क है, काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक राउंड मार लोगे तो एटलीस्ट 15 मिनट्स का वॉक आपका हो जाता है। तो थोड़ा सा है कि चलो बच्चे बच्चे सब चले गए तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह मैं ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ और काफ़ी सारा मतलब पार्क में काफ़ी लोग रहते हैं। और उसके बाद 30 मिनट्स के वॉक करने के बाद मैं घर वापस आ जाती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं आते ही अपना जो मेरा रिचुअल है, आते ही मैं पानी पीती हूँ, वो भी अपनी बालकनी में बैठ के। मतलब जैसे आपने पहले के व्लॉग भी मेरे देखे होंगे कि मुझे बालकनी में बैठ के अपने प्लांट्स को देखना और उनके साथ फिर बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना, पानी पीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये ग्रीनी ग्रीनी देखती हूँ तो मुझे मतलब कि बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाता है कि मतलब अंदर से होता है ना, आपको कुछ ऐसा देखो जिससे आप देख आपको सुकून मिलता है। तो मुझे ये अपने ये बेबी प्लांट्स को देख के बहुत सुकून मिलता है। मतलब ये ग्रीनी ग्रीनी देखती हूँ, उनकी केयरिंग करना। और ये वाला तो मैंने अभी रिसेंट ही ये बॉन्साई लिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ रही है। मतलब ये जो मैं जितने भी प्लांट्स लेती हूँ एक्चुअली वो मेरे सारे इंडोर प्लांट्स ही होते हैं और सक्लेंट्स होते हैं। और ये जो है लो मेंटेनेंस होता है, तो आपको बस ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा केयरिंग यही होता है कि आपको बस चेक करना होता है कि इसकी सॉइल ड्राई हो रही है तो थोड़ा सा वाटरिंग कर दो अच्छे से। और नहीं तो अगर आप इसको 2-3 दिन भी अगर आप वाटरिंग नहीं करोगे तो भी ये बहुत अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। तो उसके बाद मैं अभी अपना काम स्टार्ट करने से पहले अपने इन प्लांट्स को भर भर के पानी दे रही हूँ। वैसे भी आजकल इतनी गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो मतलब ट्वाइस अ डे आपको पानी देना चाहिए प्लांट्स को। बट मैं अपने प्लांट्स को 1 टाइम ही देती हूँ, वो भी चेक करके कि सॉइल मेरी ज़्यादा मतलब अगर गीली है तो मैं नहीं देती हूँ पानी, और अगर ड्राई होती है तो मैं 2 टाइम्स दे देती हूँ। बाकी मैं मॉर्निंग में ही दे देती हूँ ज़्यादा सा कि इवनिंग तक मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक चल जाए। और वो चल भी जाते हैं। और वैसे भी सारे ये जो सैकुलेंट्स हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप में ही एक पानी अपना फिल रहता है इनके प्लांट्स में, इनके रूट्स में। उसके बाद ये कुछ फूल है जो कि मैं अपने सोसाइटी के पार्क से ही लेके आई थी, क्योंकि मेरे यहाँ का तो मतलब जो प्लांट्स है भुवनेश्वर आने के बाद सारे ड्राई हो गए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सब लाने के बाद मेरी सारी डस्टिंग वगैरह जितना भी काम था वो मेरा सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं ये थोड़ा सा पूजा वगैरह कर रही हूँ। अभी मेरे ख्याल से 8:45 हो रहे होंगे। सारा काम हो चुका है। आप उधर टाइम देख रहे होंगे 9:15 हो गया है। और आज मैं अपनी ये मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। आज मैं टी नहीं पी रही, बस ऐसे ही मूड बना कि चलो आज थोड़ा सा कॉफ़ी पी लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। एक पैकेट में लेके आई थी जो कि मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया है, वो मैं आपको बता दूँगी। और उसका शॉर्ट्स बनाया तो दिखा दूँगी, बनाऊँगी क्यों, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ। सो अभी मैं अपनी ये कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ विथ माई पार्ले जी। और फिर उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो एटलीस्ट मेरे पास 3 आवर्स होते हैं, तो इसमें मैं अपने कुछ मेरे वीडियोस वगैरह हैं जिसको मैं एडिट करूँगी, उसका थंबनेल बनाऊँगी, शॉर्ट्स वगैरह। तो काफ़ी सारा टाइम है। और वर्किंग डे में मेरा यही होता है कि हर चीज़ मेरा स्मूथ भागता है, कि मतलब टाइम टू टाइम हो जाता है। और बाकी संडे तो आप जानते ही हो, संडे मेरा लेट उठना होता है, तो हर चीज़ मेरा बहुत लेज़ी मतलब बहुत लेट चल जाता है। लेकिन यह है कि सब अपना मैनेज कर ही लेते हैं उस दिन। और बाकी वर्किंग डे है तो अपना मैं इंजॉय कर रही हूँ, #मी टाइम। अब आगे मैं ये इंजॉय करती हूँ, आप भी अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सो थोड़ी देर में फिर मिलेंगे। कॉफ़ी जैसा ही टेस्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और ना ही इसकी कोई ऐसा फौरती कुछ भी नहीं बना, सिंपल सी कॉफ़ी है।
हो चुका है जैसे आपने देख लिया। तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो वीडियोस वगैरह है उसकी थोड़ी सी एडिट कर रही हूँ। किसको शॉर्ट्स बनाना है, किसका व्लॉग करना है, थंबनेल वगैरह ये सब। ये मतलब ज़्यादातर मैं जितना भी मेरा जो काम होता है मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ, लेकिन जो कुछ आई बटन पे लगाना होता है, मुझे टैग करना होता है, पिन करना होता है, ये मैं लैपटॉप से ही करती हूँ क्योंकि वो मेरे फ़ोन से नहीं हो पाता है। और इसी काम को करने में मेरा 2 आवर मीन्स 2 आवर से भी ज़्यादा कभी कभार हो जाता है, क्योंकि मुझे ये एडिट करने में और ये सब करने में थोड़ा टाइम लगता है। देन उसके बाद जब मैं एडिट कर लेती हूँ फिर मैं लैपटॉप में जाके उसे आई बटन पे या फिर मुझे कुछ और उसमें से टैग करना होता है, तो वो सारा लैपटॉप में करना होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेरे हर व्लॉग लेट आते हैं। देन उसके बाद ये मेरा लंच टाइम हुआ जिसमें ये मैं परमल बना रही हूँ। मैं आज के लंच में ये मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को परमल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बच्चों के लिए ये अरबी और ये आलू बना रही हूँ जो कि फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में मैंने काटा हुआ है। मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद आता है। मतलब कि अगर मैं कोई और शेप में पोटैटो काटूँ तो मेरे बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको पसंद भी नहीं आता है। तो इसलिए जितना भी अगर मुझे पोटैटो बनाना होता है तो मैं ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज़ में ही कटिंग करके बनाती हूँ मैं। ये जो लंच टाइम जो है मेरा बनाने का टाइम होता है, इसको मैं एटलीस्ट बिफ़ोर 12:30 में पूरा कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे 1 o'clock तक आते हैं तो उनको आते ही थोड़ी भूख भी लगती है, तो इसलिए मुझे ये सारा काम पहले ही कर लेना होता है। लंच भी मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ अपने बच्चों को लेने के लिए, और नीचे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मतलब इम्यूनिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब चिप 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 सा लग रहा है। और वेट करते करते ये मेरे बच्चे की स्कूल वैन भी आ गई। और वैन से जैसे ही उतरते हैं बच्चे बस अपने स्कूल की बातें बताना शुरू कर देते हैं, और वैसी ही बातें बताते बताते फ्रेश भी होते हैं, और मैं यहाँ लंच भी सर्व करना शुरू कर देती हूँ। तो लंच में आज बना था ये दाल राइस, परमल का ग्रेवी वाली थोड़ी सी, और ये आलू अरबू की सब्ज़ी, और ये है मैंगो जो कि अभी मेरे घर में समर तक तो रहेगा जब तक है सीज़न। और उसके बाद लंच वगैरह पूरा करने के बाद फिर आती है किचन क्लीनिंग की बारी। मुझे आदत है कि मैं मतलब बिफ़ोर रेस्ट किचन भी पूरा क्लीन कर लूँ। मुझसे इवनिंग में नहीं होता है क्लीनिंग, मतलब एक इवनिंग में उठ के आप डिनर की तैयारी का सोचोगे, फिर उसके ऊपर ये लंच के बर्तन ये सब मुझे करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है। तो इसलिए मैं पहले ही लंच करने के बाद ही किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, ताकि मैं इवनिंग में उठूँ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन देखूँ तो मुझे भी बहुत रिलैक्स लगता है। किचन क्लीनिंग पूरा हुआ, और यहाँ पे मेरे बेटे ने पहले से ही रूम ठंडा करके रखा हुआ था, और ये बेड शीट भी लगा दी थी। तो अब हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। मैं 4:15 अराउंड उठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को ट्यूशन भी जाना होता है। और ये देखिए मैं उठ भी गई, क्योंकि मेरे बड़े बेटे का ट्यूशन भी है, और वो मुझे अब डोर बंद करने के लिए बुलाएगा भी। अब ये देखिए मैं बाय बाय भी कर रही हूँ उसे, लेकिन वही हो जाता है कि मुझे निकलना ही पड़ता है, उठना ही पड़ता है। और अब मैं उठ चुकी हूँ तो अब मैं दोबारा नहीं सो पाती हूँ। मेरी आदत ऐसी है कि मैं एक बार अगर उठ जाऊँ, कोई मुझे उठा दे, फिर मैं जितनी कोशिश कर लूँ मैं मतलब कि उसके बाद दोबारा नहीं सो पाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं उठ ही जाती हूँ, और फिर वही दिमाग में चलता है कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही, अब मेरे जो पैर हैं ये अब सीधा जाएंगे किचन की तरफ, जहाँ पे मैं अभी ये दूध गर्म करूँगी जो कि मेरे चाय के लिए और मेरे छोटे बेटे के लिए। वो खेलने जाने से पहले दूध और ओरियो बिस्किट खा के ही जाता है। तो यहाँ देखो आप, दूध भी बॉईल हो गया, मेरी चाय यहाँ पे चल रही है। और जो डिनर की तैयारी के लिए मैं ये सोया चंक बना रही हूँ थोड़ा सा, और दिन का तो मेरे लिए परमल हो जाएगा, तो थोड़ा सा सोया चंक बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को परमल सब्ज़ी पसंद नहीं है। और यहाँ मेरी ये रही गर्मा गर्म चाय, जिसे मैं अपनी ये पार्ले जी बिस्किट के साथ इंजॉय करूँगी। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप खाली चाय पीते हो या चाय के साथ कुछ ना कुछ आप खाते हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके साथ खा लेना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी होती है। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ मेरी ये सोया चंक करी तैयार भी हो गई है, और मैंने साथ में ऊपर से थोड़ा सा ये धनिया पत्ता से गार्निश भी कर दिया है। और ये बनने के साथ मैंने आटा भी लगा दिया रात के डिनर के लिए, क्योंकि बाहर से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब आलस चढ़ता है कि मतलब
क्या मतलब थके भी रहो फिर किचन में घुसो, तो इसलिए मैं जाने से पहले ही ये सब रेडी कर देती हूँ। और अभी 6 o'clock हो रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा 6 o'clock ही ट्यूशन से आता है और उसके आने के बाद ही हम नीचे जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो ये देखिए, आप मेरा चेहरा भी देख रहे होंगे, अभी चमकता हुआ जा रहा है, और जब मैं वापस आऊँगी तब आप देखना मेरा फेस कैसा दिखेगा। आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे भी खेलने नहीं आते या फिर बड़े भी नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी अकेले इवनिंग वॉक कर रही हूँ। मेरे बेटे ये पार्क है यहाँ पे झूले वगैरह का, तो वहाँ पे खेलते हैं, तो मैं अभी वॉक कर रही हूँ। अगर मुझे कोई मेरे फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो मैं उनके साथ वॉक करूँगी, वरना मैं अकेले ही ऐसी करूँगी। और अभी बज रहे हैं कुछ 7:45, जो कि हम घर आ गए हैं। और देखिए मैं किस तरह से मतलब कि बिल्कुल स्वेट हो रखी हूँ। आप मेरा फेस देखना, अभी मतलब जो पसीने से मतलब भीगी हुई हूँ, देखो कैसी दिख रही हूँ ना मैं। मेरे पूरे ही स्वेटिंग हो रखा है और अभी बस बिना नहाए तो रहा नहीं जाएगा, लेकिन अभी मैं बस जस्ट फ्रेश ही हुई हूँ। रात को मैं नहाती हूँ सोने से पहले, तो फ्रेश वगैरह होने के बाद उसके बाद ये लस्सी पीती हूँ मैं, जिसे पीने का मज़ा ही अलग होता है। मतलब आप गर्मी में बाहर से आओ और लस्सी पियो, मतलब वाव वाली फीलिंग आ जाती है कि कितना मज़ा आ जाता है। ठंडा ठंडा मतलब चेहरे पे लगाओ। अब मैं तो लस्सी पी रही थी, तो मेरे बच्चों को इवनिंग स्नैक्स तो चाहिए ही, चाहे वो 8 o'clock ही क्यों ना हो जाए। तो मैं इवनिंग वॉक जाने से पहले मैं बच्चों के लिए ये मैक्रोनी बना के ही गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं जल्दबाजी में करना भूल गई थी। तो खाते टाइम ही ये ले लिया मैंने, तब भी मेरे बच्चों का टमी फुल नहीं हुआ, तो मेरे बच्चों ने ये ब्रेड में मेयोनीज लगा के थोड़ी सी और हैवी पेट पूजा कर लिया। देन उसके बाद आता है स्टडी टाइम, तो बच्चे अब अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। और इसमें आप देखो मेरे कुन्नू ने ये मेरा फेस बनाया है जहाँ मॉम लिखा हुआ है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और स्टडी करने के बाद फिर होता है डिनर टाइम। रोटी मैंने उसी टाइम बना लिया था जब बच्चे पढ़ रहे थे, तो वही दिन की सब्ज़ी आलू अरबी। इवनिंग में मैंने सोया चंक बनाया था और रोटी तो मैंने अभी बनाया। और मैंने तो परवल की सब्ज़ी के साथ ही खाया। मतलब मेरे साथ तो कई बार होता है ऐसे कि बच्चों को अगर सब्ज़ी पसंद नहीं आती तो मुझे इवनिंग में दोबारा कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ जाता है। और या फिर अगर मैं कोई अच्छी सब्ज़ी बना देती हूँ जो बच्चों की फेवरेट होती है, तो वो मेरा डिनर तक चल जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने मतलब रोटी वोटी बनाने के बाद किचन सब क्लीन करने के बाद नहा लिया था दोबारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सो यही था मेरा आज का मंडे व्लॉग, जो कि मेरा मंडे टू सैटरडे तक ऐसे ही चलता है। पूरा सारा काम मेरा शेड्यूल पे रहता है, तो इसलिए मेरा टाइम टू टाइम सारा काम हो जाता है। संडे मेरा लेजी पेजी जाता है, बट संडे ही मेरा फेवरेट होता है। सो व्लॉग आपको अगर पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। सो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।